माई सेल्फ लविश, ठीक है। सेक्शन 1, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन 1 सितंबर, इट इज़ एप्लीकेबल टू होल इंडिया, ठीक है। सेक्शन 2, इसके अंदर सब सेक्शन ए, when a person signifies to another person his willingness to do or abstain from doing anything in a view to obtain the assent of another person, ठीक है। इसको हम ऑफर व्यू लेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 भी हमको बोलता है कि when a person to whom offer is made signifies his assent, yes his assent, okay, then it is said to be a promise, ठीक है। सेक्शन सी, हम सब सेक्शन सी हमको बोलता है कि प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है, ठीक है। सेक्शन डी हमको बोलता है कि भैया एग्रीमेंट कब माना जाएगा, ठीक है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस हैविंग कंसिडरेशन इज सेट टू बी अ एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इनवर्स एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। सेक्शन डी ई में बोला गया है, ठीक है। अब ये क्या होता है, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस हैविंग कंसिडरेशन इज सेट टू बी इनवर्स एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसके बाद आता है कि भैया वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ विच इज़ हैविंग अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट विच इंक्लूड सोशल एग्रीमेंट और एग्रीमेंट विद अ चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है भैया हमारे पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भैया, ठीक है। एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ विद अ वन पार्टी एंड नॉट इन्फोर्सिबल टू अनदर पार्टी, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉय विच इज़ बाइंग एन आइसक्रीम, ठीक है, विच इज़ अंडर 18, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 4, ठीक है। सेक्शन 4 हमको बोलता है ये कम्युनिकेशन कब होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन व्हेन the offer is made and to offeree it is in acknowledge or in knowledge, जब कोई ऑफ़र हम देते हैं और दूसरी पार्टी को उस बात का नॉलेज है देन इट इज़ सेट टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 5 हमको बोलता है कि हम कैसे रिवोक कर सकते हैं एक्सेप्टेंस और ऑफ़र को, ठीक है। इसके लिए हमको जो भी हम दे रहे हैं, जैसे हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो उससे पहले हमको उसे मना करना होगा। जैसे कि हमने किसी को ऑफ़र दिया तो जिससे पहले वो एक्सेप्ट करे उससे पहले हम उसको मना कर देंगे भैया हमको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आता है लैप्स क्या होता है, ठीक है। सेक्शन हमको 5-6, ठीक है। लैप्स ऑफ ऑफ़र का माना जाएगा, इसके 3 पॉइंट्स है, ठीक है। पहले तो लैप्स ऑफ टाइम, या तो हमारा जो जिसके साथ हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वही नहीं मर जाता है या पागल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि रिवोक कर लेता है, मतलब अपना एग्रीमेंट, मतलब जो उसने ऑफ़र या एक्सेप्टेंस दिया उसको मना कर देता है, ठीक है, बात खत्म। उसके बाद सेक्शन 7 हमको बोलता है, एक सही सर सेक्शन, हाँ, बाय काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भैया हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कि हमने तुमको ऑफ़र दिया और तुम हमको उधर से कह रहे हो कि नहीं मेरे को ये भी चाहिए इसमें, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 आता है। 8 में हमको बोला जाता है कि एक्सेप्टेंस कब कब हो सकता है दादा भाई, तो इसके लिए या तो वो कंसिडरेशन हो जाए उसके अंदर, मतलब हाथों हाथ हम कंसिडरेशन दे दें उसको, या फिर हम कोई एक्सेप्टेंस लेने के लिए हम उसको एक ऑफ़र दे देते हैं, जैसे कि तुम मुझ पे केस मत करना मैं तुमको ब्याज दूंगा। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 9, ये हमको बताता है टाइप ऑफ प्रोमिसेस। हमारे पास टाइप ऑफ प्रोमिसेस कितने, 2, एक है इम्प्लाइड और एक वर्बल ऑरल वाला, इसको भूल गया मैं सर क्या नाम है, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन डी आता है असेंशियल ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है, असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए जितनी भी हमने इतनी सारी बातें करी सारी इसमें डाल दो, बात ख़त्म। बस इतना ही है सर। मेरा नाम लविश, थैंक यू, सब्सक्राइब।